अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हुसैन मोहम्मद है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया पे एक इंसिडेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सवात के इलाके में वहाँ के कारकुनान ने, वहाँ के रहने वाले लोगों ने, वहाँ के रिहायशियों ने एक शख्स पर तौहीन कुरान का इल्ज़ाम लगा के उसे पहले मारा, पीटा, फिर घसीटा और उसके बाद उसे जला दिया गया। तो सबसे पहले आपको इस वाक़े का बैकग्राउंड बताते चलूँ कि जो वो शख्स है उसका नाम है मोहम्मद इस्माइल। वो सियालकोट का रहने वाला है। ईद की छुट्टियों पर वो अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के साथ सवात आया था छुट्टियाँ मनाने, इंजॉय करने। तो ये वाक़या यूँ पेश होता है कि वहाँ के इलाके में किसी को भी कुछ पता नहीं है अभी तक। ये बात आपको पहले बताता चलूं कि ये बात बिल्कुल साबित नहीं हुई कि उसने कुरान की तौहीन या तज़लील कुछ किया है, अभी तक ये साबित नहीं हुआ। लेकिन आपको बताता चलूं कि इलाके वालों को इस मामले का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। वहाँ की मस्जिदों में ये ऐलान होने लगता है कि एक शख्स है जिसने तौहीन कुरान की है और वो दंदनाता फिर रहा है। तमाम लोग जोश व खरोश में आ जाते हैं बिना ये सोचे, बिना किसी बात की तस्दीक किए, बिना ये जाने कि सही है झूठ है। मस्जिद में ऐलान हुआ तो सारे चले जाते हैं, पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। वहाँ पर वो बंदा मौजूद होता है। एक्चुअली अगर ये पहले कुछ वाक़या इस बारे में अभी तक पूरी खबर नहीं आई कि मतलब वो बंदा, पुलिस वाले उनको पकड़ के कैसे आए, उनको कैसे पता चला। लेकिन पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में रखा होता है। ये बंदे पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस वालों को कहते हैं कि हमें ये बंदा दे दो, इसे हमारे हवाले कर दो, ये इसका फैसला हम करेंगे। लेकिन पुलिस वाले उनकी बात नहीं मानते, तो ज़बरदस्ती उस बंदे को घसीट कर बाहर लेके आते हैं। पुलिस वालों को भी वहीं पर मारते हैं। 8, जैसे आपके ऊपर वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि 8 बंदों को उन्होंने वहीं पर ज़ख्मी किया है। पुलिस वालों को, पुलिस वालों के अहलकारों को 8 बंदों को उन्होंने ज़ख्मी किया है। उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन भी जला दिया है। और उसके बाद वो जो शख्स था मोहम्मद इस्माइल, उसको घसीट के बाहर लेके आए हैं। उसे बाहर लाकर, उसे वहीं पे बाहर लाकर उसे जला दिया गया है, मारा पीटा है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। सबसे पहले इस बात को तो बिल्कुल एक साइड पे रख देते हैं कि उसने कुरान की तौहीन की या नहीं की, वो बात का मसला है। पहले आप एक नॉर्मल से इंसान, एक मुसलमान होते हुए आप इस बात को पहले सोचें कि एक शख्स अगर कुछ करता भी है, मान ले वो उसने की है, अभी वो साबित नहीं हुआ, लेकिन मान ले अगर उसने की है, तो आपको ये हक पहुँचता है कि आप अपनी मर्जी से, बिना किसी हुकूमती इदारे के, बिना किसी पुलिस स्टेशन को बताए हुए, बिना किसी कानून के, आप खुद को ही कानून समझते हैं और आप उसका फैसला करने लगते हैं। इस्लाम इस बारे में बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं देता। बल्कि आपको एक वाक़या बताता चलो इसी हवाले से। तो तौहीन कुरान का वाक़या, आपको तौहीन रिसालत का वाक़या बताता हूँ जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हुआ था। लेकिन आप ये देखें कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर रद्द अमल क्या दिया। एक आपने बचपन में एक वाक़या ज़रूर सुना होगा कि एक बूढ़ी औरत होती थी, जब भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से एक रस्ते से गुजरते थे तो वो उनके ऊपर हमेशा कचरा डाल दिया करती थी। तो आप ने कभी अपने साहबा को ये फरमाया कि इस औरत का जाके सर कलम कर दो या इसको सजा दो। बल्कि जब वो औरत बीमार हुई, आपका किरदार देखें, आपका मतलब इस पे रवैया देखें कि जब वो औरत बीमार होती है तो आप उस रस्ते से गुजरे हैं और उस औरत ने अभी तक आपके ऊपर कचरा नहीं डाल, तो आप उसके घर जाते हैं, पता करते हैं, तो ये पता मालूम होता है कि वो औरत बीमार है। आप उसके पास जाते हैं, आप उसकी इयादत करते हैं, आप उसकी खिदमत करते हैं और आप सल्लम का यही किरदार और रवैया देख कर वो औरत भी बाद में मुसलमान हो जाती है। हम बात करते हैं ना कि इंडिया में ये हो रहा है, उन्होंने मुसलमानों या सिखों या किसी भी मतलब माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत कर देते, तो हमारे और उसमें क्या फ़र्क हुआ कि अगर हम भी बिना किसी कानून के, बिना किसी तस्दीक के, हम भी अगर एक्सट्रीमिज़म का कोई काम करते हैं तो हमें तो उनमें फ़र्क तो ना हुआ ना। हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, तो हमें कुरान और हदीस के बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए अब हर अपने काम को सर अंजाम देना है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी काम कर देना है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया में अक्सर यही बहस चलती रहती है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा माइनॉरिटीज़ पर जुल्म होता है, हम कहते हैं कि इंडिया में ज़्यादा माइनॉरिटीज़ पर जुल्म होता है। यार असल मकसद हमें एक दूसरे के साथ बहस करना नहीं है। हम ये देखें कि हम इतने अरसे से ये बात कर रहे हैं, हम उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या हम इस मामले को अभी तक हैंडल कर सके हैं? क्या इस मामले में हम अपने आप को दुरुस्त कर सकेंगे? हमें अपने आप को बेहतर करना है। हमें अपने आप को दिखाना है कि जो पिछली मर्तबा हुआ था इस बार वो नहीं होगा। हमने इसके बारे में इक़दामात क्या किए हैं, हमें एक दूसरे के साथ, हमें माशरे में इस बारे में अवेयरनेस क्या पैदा की है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, तो अभी मैं एक बात करूँगा कि अगर आपको कभी मालूम होता है कि आपके माशरे में या आपकी सोसाइटी में कुछ इस तरह का अमल हुआ है कि किसी ने अगर इस तरह का कुछ अमल किया है, किसी ने तौहीन कुरान या तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब कुछ भी किया है, तो आपने आखिर करना क्या है? आपने वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में जाना है। आपको वहाँ पे हर इलाके में पुलिस स्टेशन मौजूद है। आपने वहाँ पर जाना है, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवानी है, उसके खिलाफ प्रॉपर FIR निकलवानी है। अगर आप फिर देखते हैं कि वो अगर इस मामले में सामने पुलिस वाला अगर कुछ नहीं कर रहा, तो सामने जो जितने भी वो उस डिपार्टमेंट के एहलकार है वो अगर कुछ नहीं कर रहे, तभी आपको उन पर गुस्सा करना चाहिए कि वो अपना काम नहीं कर रहे। आपको खुद कुछ अमल नहीं करना, तो आप उनके ऊपर जाएँ। आप थोड़ा सोशल मीडिया का आजकल दौर है, आप सोशल मीडिया पर डालें कि मैं इस
معاملے میں میں نے جا کے بات کی ہے پولیس آفیسر سے, وہ کچھ کام نہیں کر رہا, تو یہ پولیس آفیسر پر غصہ ہونا چاہیے, اس کے خلاف ہمیں اقدامات کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اس بندے کو پکڑ کے وہیں پہ مارنے لگ جائیں. یہ آپ اگر اس طرح کا کچھ عمل کرتے ہیں تو آپ اس آدمی کو اگر آگ لگا رہے ہیں نا, تو آپ سمجھیں کہ آپ اپنے لیے جہنم کی آگ بڑھا رہے ہیں. ہمارا مذہب تو کسی کو مارنے تک تو وہ تو دور کی بات ہے, ہمارا مذہب تو کسی کو تکلیف پہنچانے سے, بلکہ اگر آپ کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں ہمارا مذہب اس سے بھی روکتا ہے. وہ کہتا ہے کسی کو بھی بنا کسی وجہ کی تکلیف نہ پہنچائیں. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, بلکہ ہم روزانہ ہی پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے, تو آپ ایک انسان کو اتنی بے رحمی سے اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں, انسان کی آپ اس کو جلا رہے ہیں, گھسیٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, تو آپ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کا, اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں. یار ایک بات پر نا میں بہت زیادہ کنفیوژن میں ہوں کہ اس کا نام دیکھیں نا, اس کا نام ہے محمد اسماعیل, ایک مسلمان والا نام ہے. تو ایک مسلمان بھلا قرآن پاک کی تذلیل یا قرآن پاک کی بے حرمتی کیوں کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اگر آپ وہیں کے کوئی رہنے والا ہے تو آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں. یار مجھے اس بارے میں کچھ کیوریوسٹی ہے, کیونکہ ابھی تک اس بارے میں کچھ پتہ ہوا نہیں ہے, پتہ لگا نہیں ہے. اگر کسی کو کچھ پتہ ہے تو کمنٹ میں یار ضرور بتانا. اور ویسے میں بول رہا ہوں کہ اگر اس نے ایسا کچھ عمل کیا ہے, کیونکہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا, تو بغیر ثابت ہوئے ہوئے عمل پر کسی پہ الزام لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ہمارا قانون بھی روکتا ہے اور ہمارا اسلام بھی روکتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے اس طرح کا کچھ عمل کیا ہے تو یار بہت اس نے غلط کیا ہے, اس کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے تھی. اب تو مر گیا, اب تو بندہ کیا ہی ہو سکتی ہے. باقی ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے, اور اس طرح کا اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس پہ کارروائی آگے بھی ہونی چاہیے, لیکن اس طرح سے ہونی چاہیے جو کہ قانون بھی ہمیں الاؤ کرتا ہو اور جو ہماری شریعت, جو ہمارا اسلام بھی ہمیں الاؤ کرتا ہو. آپ کو اوپر شو ہو رہی ہوگی کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے اس معاملے کی رپورٹ مانگ لی ہے اور اس معاملے پہ وہ جلدی سے جلدی تفتیش کروانا چاہتے ہیں. تو آپ کو میری دی گئی انفارمیشن میں سے یا میری باتوں میں سے کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میں ایسی اپڈیٹ آپ کو دیتا رہوں. آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے دن کے ساتھ, ایک اچھی امید کے ساتھ. اللہ حافظ.